Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. We were doing the different uses of a noun. Previously हमने पढ़ा उसको as a subject, as object, as objective preposition, as a complement. और लास्ट पे रह गया था हमारा noun क्या होगा as a position. आप जरा देखिएगा जी. You just have the reading of the sentences and made the correction that is regarded the previous one. Come on. क्या होगा? जी बताओ. rich man. रिच. ठीक है. रिच रिच में क्या फर्क होता है? रिच एडजेक्टिव है और रिच जो है वो क्या हो जाएगा? वो नाउन बन जाएगा. जब हम एडजेक्टिव के साथ एन लगा देते हैं तो अगर पर्सन को इंडिकेट करता है. कम ऑन. नेक्स्ट वाला. क्या होगा? डिस्पोजर हो जाएगा क्योंकि डिस्पोजेबल एडजेक्टिव है जो माय ब्रदर को क्या कर रहा है? अपोजिट कर रहा है. तो जी ये पॉसिबल नहीं है. डिस्पोजेबल एडजेक्टिव है तो क्या होगा? डिस्पोजर हम लगाएंगे जो डिस्पोज ऑफ कर रहा है. डेमोन्स्ट्रेशन. आसमास बैग है तो ये डेमोन्स्ट्रेशन उसको क्या अपोजिट कर रहा है? तो ये भी नाउन होना चाहिए. डेमोन्स्ट्रेट जो है ना ये वर्ब है. कम ऑन. बी क्विक. सही है. देखिएगा यहाँ पे क्रिएचर एक क्रिएचर है ना तो क्या होगा? अ लार्ज एंड हेरी क्रिएचर. ठीक है. अब यहाँ पे ये दो तरह से आपकी ये अपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे क्रिएचर्स लगा लें तो क्रिएचर इंसेक्ट को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता. इसलिए क्या होगा? अ लार्ज एंड हेरी क्रिएचर्स. कम ऑन. बुक शेल्फ है तो ये मॉडर्न पीस ऑफ फर्नीचर होगा. अरसलान है डिसेबल्ड है. कैसे इसको जो ना वो हम अपोजिट बनाएंगे? डिसेबल एडजेक्टिव होता है. डिसेबल्ड जी. और ये सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर द डिसेबल्ड हो. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला. पुअर होगा. कम ऑन. द ब्लाइंड होगा. ब्लाइंड्स नहीं लगाएंगे. द ब्लाइंड क्या होगा? क्या होगा? द क्रिपल्ड पीपल. क्यों बोला कि यहाँ पे क्रिपल्ड पीपल जो है ना वो किसको कोऑर्डिनेट करेंगे? सिंगुलर को प्लूरल को कोऑर्डिनेट करेंगे? प्लूरल को करेंगे. तो क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएगा. और ब्लाइंड द ब्लाइंड क्या होता है? जो सारी कैटेगरी या ग्रुप ऑफ पीपल जो है हम एज ए होल जो है ना पूरी क्लास ऑफ ब्लाइंड को कहेंगे जी. अब देखें द लिविंग रूम है ना द बिगेस्ट इन द हाउस. अब यहाँ पे द बिगेस्ट है ना क्या है? एडजेक्टिव है. हमने क्या कहा? नाउन अपोजिट जो है वो क्या होना चाहिए? क्या होगा? वो भी नाउन होना चाहिए. द बिगेस्ट रूम कह सकते हैं. ठीक है. या बिगेस्ट वन लगा सकते हैं. वहां पे हमें हमारा नाउन होना चाहिए जो उसको क्या करेगा? वो अपोजिट करेगा. शाबाश. नेक्स्ट वाला. बिजनेसमैन क्या होगा? सिंगल पर्सन है तो क्या होगा? आप बिजनेसमैन हो गए. द स्टडीज क्लर्क ऑफ स्कूल मिस्टर नोमान. जी बच्चों. तो हम थे कहाँ पे थे? इस वन. अब यहाँ पे क्या होगा? द स्टडीज क्लर्क ऑफ द स्कूल. तो क्या होगा? आ स्टडी क्लर्क. जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं. द भी अलबत्ता इस्तेमाल होता है. ऑफ द स्कूल है लगा सकते हैं. लैपटॉप यूजफुल गैजेट. क्या बनेगा? लैपटॉप को कौन अपोजिट कर रहा है? सर स्क्रीन शो हो रही. स्क्रीन शो हो रही. यस. सभी को. हाँ जी.
ना वो इस वाला वही बता दें पहले। अच्छा, 9th वाला देखिए ना, द लिविंग रूम है ना, तो द बिगेस्ट है। द बिगेस्ट क्या है, इसको अपोजिट कर रहा है। द बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। तो नाउन को एडजेक्टिव जो ना वो अपोजिट नहीं बना सकते। क्या बनाएगा वो, क्या होना चाहिए नाउन, द बिगेस्ट वन या द बिगेस्ट रूम लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यस। जी? इसके अलावा कोई और, एनीवन एल्स? शुड वी मूव फॉरवर्ड? 11 भी 11 वाला मैंने बताया था कि मिस्टर नुमान है हमारा, जिसको अपोजिट कर रहा है द स्टडीज क्लर्क ऑफ द स्कूल। तो ये क्या होगा, ज्यादा सुटेबल है आ स्टडीज क्लर्क लगा लें, क्योंकि आप पर्सन है, सिंगल है, तो आ स्टडीज जो ना वो क्लर्क हम इस्तेमाल करें, ज्यादा सुटेबल, अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट चॉइस। और लैपटॉप है तो यूजफुल गैजेट है, तो यूजफुल। गैजेट। के बाद जी आपने देखना है जरा, आपने सारे के सारे जो अभी तक पढ़ा है आपने वो जरा ठीक करना आप। कम ऑन, नेक्स्ट वाला। एनालिसिस ऑफ दिस एनालिसिस होगा, एनालाइज वर्ब है, सब्जेक्ट की जगह Analysis. एनालिसिस नाउन आ जाएगा जी। इज कंप्लेंट। कंप्लेंट होगा, कंप्लेन वर्ब होता है, कंप्लेंट नाउन होता है। कांट वेरीफाई सक्सेस होगा सक्सेस। जी। चूज ऑफ दिस कार, सब्जेक्ट की जगह चॉइस पे ऑफ चॉइस ऑफ हो Choice. जाएगा जी। प्राउड ऑफ हिज, प्राइड ऑफ नहीं प्राउड ऑफ ही नहीं। होगा, एडजेक्टिव के बाद प्राउड है। हिज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबिलिटी होगा, एक्सेप्टेबिलिटी हो गया ना। यहाँ पे एक ऑफ है, ये देखिए इंडिकेटर कौन कौन सा है। प्रेपोजिशन के बाद भी हमने नाउन लगाना है, और हिज जो जितने भी डिटर्मिनर होते हैं इसके बाद भी हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिज, योर, देयर, आर, माय वगैरह सभी के साथ नाउन इस्तेमाल होगा जी। नेक्स्ट वाला, एक्टिविटी। एक्शन एंड स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज जी। बोर्डम बोर्डम हो गया जी। क्या होगा, hands, एंड क्या होगा, द हैंडफुल ऑफ द पीपल। ठीक है, काफी बड़ी तादाद जी। उसके बाद है क्या होगा, नेक्स्ट वाला, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रगल ही कुडंट, एम्बैरेसमेंट होगा। द डिलीशियस ऑफ द फूड, क्या होगा, डिलीशियस एडजेक्टिव है, तो क्या होगा, डिलीशियसनेस ऑफ द फूड या डिलीशियसनेस भी हो सकता है। हिज एडवेंचरस नहीं होगा, क्या होगा, एडवेंचर होगा। आप पेड़ के साथ क्या लगाना है, नाउन नहीं लगा सकते। आप पेड़ होने का मीनिंग दे रहा है तो क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेंज। strange, नेक्स्ट वाला जी, ग्रीव विजडम, वाइज। ग्रीव वाइज Wise. होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीव उगाना के मीनिंग में है। ये याद रखिएगा, होना का meaning. ग्रीव दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ग्रीव ही, ग्रीव द क्या होगा, कोई भी चीज लगा ले, ही ग्रीव द प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे ग्रीव से मुराद हो जाना है, तो जब हो जाने की मीनिंग में आया तो फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, टू बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अंपायर लुक्ड, कंफ्यूजन नहीं होगा, confused, कंफ्यूज्ड होगा। रिमेन काम एंड रिलैक्सेशन, आप देखा रिमेन relaxed, रिलैक्स्ड होगा। रिमेन के दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम भी और रिलैक्सेशन भी, तो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, रिलैक्स नहीं अकेला। वो सेम्स आइडिया साउंडेड, Yes. क्या होगा, डिलाइट डिलाइटेड होगा। द फूड टेस्ट Delighted. स्वीट होगा, स्वीट ठीक है। उसके बाद है बिन, वरी वर्ब होता है, Very वरिड होगा। उसके बाद बीइंग एम्बिशियस, ambitious एम्बिशियस होगा, बीइंग इस्तेमाल किया गया है। द बॉयज आर ग्लैमरस आ glamorous. रहा है जी। एट हिज गिल्टी, एट हिज गिल्ट, गिल्टी जो है क्या होगा, एट आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, इसके बाद हमने नाउन लगाना है। गिल्ट हमारा नाउन होगा, गिल्टी हमारा एडजेक्टिव होगा जी। unmeasurability पॉवर्टी एंड मिजरी हो गया, एट ग्रूसम इफेक्ट्स जी। द वायलेंट इन लाइफ, Violence. वायलेंस इन लाइफ होगा। टू बी Offensive. ऑफेंसिव होगा जी। एम इन लाइफ क्रिएट्स zeal एंड zest। द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, Learning. ठीक है, आर डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड sagacity। नेक्स्ट वाला जी, द मेलोडियस वॉइस ऑफ सिंगर होगा या Singer. सॉन्ग होगा, ठीक है। आई डिडंट कंसीडर दैट
क्या होगा? डायरेक्ट ऑफ द Director. कंपनी, Director. डायरेक्शन ऑफ द कंपनी. Head of this gave the letters of pleasure to its employees. Employees. Employees, ये employee verb होता है और his employee होगा. उसके बाद refer of the match, referee हो जाएगा. Reference. नहीं, referee of the match होगा. ठीक है. क्या होगा? refer Yes. verb होता है. All the postulates of the hero is every culture. All the postulates of heroism होगा. ठीक है, यहाँ पे एक हीरो की बात नहीं होगी, हीरोइज्म का पूरा फिलोसफी की बात हो रही है. आइडिया ऑफ बिहेवियरल क्या होगा? बिहेवियरिज्म. ठीक है. उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन. ये एज वेल एज के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लानिंग एंड सिंप्लीफिकेशन. ये सैंक्शन इज एप्लीकेशन आफ्टर सम. क्या होगा? आफ्टर कंटेम्पलेशन होगा. उसके बाद यू शुड नॉट बेस अपॉन क्या होगा? डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि बेस वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होगा. ठीक है, ऑफ है, प्रीपोजिशन है, सैचुरेट वर्ब होता है उसका, ये डाउन है जी. कम ऑन जी, ये बताइएगा जरा क्या होगा वे ऑफ कंसेप्शन ऑफ दिस इशू. अगर ये ऑफ ना होता तो फिर वो क्या होना था? कंसीविंग होना था. उसके बाद प्रिंसिपल इशू अ मेमोरेंडम एंड अलाउड स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर द क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ फी होगा. और अगर जो ना ऑफ ना लगाते तो फिर फॉर द फॉर रिडीमिंग फी, दा नहीं लगाएंगे, फिर फॉर रिडीमिंग फी हो जाएगा जी. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होगा? एडिशन. उसके बाद 30 हाउसवाइफ यूज 3 वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. लाइक ऑफ है तो प्रिजर्वेशन हो जाएगा. एडवांस ऑफ साइंस, एडवांसमेंट ऑफ साइंस. और a food served in the restaurant was bitter and tasty होगा. bitter and tasty होगा क्योंकि was है, उसके बाद एक्टर लगाना जी. commencement हो गया. उसके बाद क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट होगा. 8 वाले में क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट होगा. सिक्स सेंटेंस जी जी. इसमें दो चीजें, एक हाँ सर एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव, बिटर भी और टेस्ट. हाँ, शाबाश, गुड पॉइंट. इसके बाद फिर क्या यूज करते हैं हम दरमियान में? फिर क्या होगा? बट टेस्टी. बट जो ना वो इस्तेमाल करेंगे. बट दो ऑपोजिट चीजें हो तो फिर हम बट लगाते हैं. शाबाश. उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट हो गया. लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया. उसके बाद कम ऑन, प्रिवेंट इज बेटर, प्रिवेंशन. और ही इज इंटरेस्टेड इन रिवीजन आ गया. ये प्रीपोजिशन भी स्पेसिफिक है और उसके बाद नाउन भी लगा दें. ये हो गया जी हमारा. नेक्स्ट वाला जी हमारा है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ नाउन को देखेंगे आज. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. पता है मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा और मजीद आपने पढ़ लेना है. कॉमन नाउन को हम जनरलाइज करते हैं एन के साथ और स्पेसिफिक करते हैं डिटर्मिनर के साथ. वो ये स्पेसिफिक जो ना करने वाले ये सारे के सारे डिटर्मिनर हैं. जो चीजें आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आपने ज्यादा फोकस नहीं किया या वो आपको नहीं पढ़ी हुई, हम उसी को फोकस करेंगे. अब जब हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है एन का, तो ये इसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जरा देखिएगा. जब हमने किसी प्रोफेशन या बेसिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं. अब जरा बिल्ड्स रोड जो है ये क्या है? ये किसी खास इंजीनियर का काम है या इंजीनियरिंग के इंजीनियर का एक जनरलाइज रोल है? जनरलाइज रोल है. तो जनरलाइज रोल में हम क्या यूज करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं. एन इंजीनियर और द इंजीनियर स्टैंडिंग और एन इंजीनियर स्टैंडिंग ये दोनों तरह से हो सकता है. ये ऑन द रोड जो है ये स्पेसिफिक इंजीनियर नहीं होगा. जब हमने जनरलाइज रोल देना है तो एक तो प्रेजेंट डेफिनेट लिखेंगे पहली बात, फिर दूसरा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे आज टीचर है, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ. ये अगर यहाँ पे बिल्ट कब लगा सकते थे? ऑफ द नेशन होगा जब स्पेसिफिक करते उसको. किसी स्पेसिफिक हम जो ना वो क्या होगा हम करेंगे तो तब हम द नेशन से मुराद हम वहां पे सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं. लेकिन जब हमने जनरलाइज बात कर रहे हैं कि किसी भी नेशन की है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? आज टीचर बिल्ड्स, प्रेजेंट टेंस भी लगाएंगे और उसके साथ एन भी लगाएंगे.
तो क्या होगा, इस तरह से हम इसको करना। आर डॉक्टर है, जैसे द डॉक्टर जो है ना वो स्पेसिफिक हो सकता है, कैसे कंडक्टिंग डिफिकल्ट ऑपरेशन, ये स्पेसिफिक है। लेकिन जनरलाइज जब करना हो, क्योंकि रिलीफ पेन ह्यूमैनिटी जो है ना, ये किसका काम है, किसी खास डॉक्टर का नहीं है, ये सभी का काम है। तो जनरलाइज करने के लिए हम एएन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कुछ क्लियर है ये? यस ओके। नेक्स्ट वाला, जब एनिमल की बात करनी हो तो एनिमल को जनरलाइज करने के लिए हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करिए दा लगाते हैं। ये तो ऑपोजिट आ गया उसके, वहां पे एन जनरलाइज कर रहा था, यहाँ पे दा जनरलाइज कर रहे हैं। द लाइन लिव्स, द हार्स इज फेथफुल। जहां पे कोई लाइन जो ना रोर कर रहा है तो द लाइन भी हो सकता है, आ लाइन भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ना वो मतलब कि वो जनरलाइज स्पेसिफिक एक्शन है, जनरलाइज रोल नहीं है, या जो ना वो जनरलाइज एक्शन नहीं है। उसके बाद हार्स इज फेथफुल एनिमल, सभी हार्स को रिप्रेजेंट करता है। हार्स रनिंग, ये कोई भी जो हो सकता है, लेकिन ये उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव रोल नहीं है। जैसे डॉग बार्क्स एट व्हीकल्स, ये उसका जनरलाइज रोल है। और आर डॉग इज बार्किंग एट दिस टाइम, ये क्या होगा, कोई भी डॉग हो सकता है, लेकिन ये जनरलाइज रोल में नहीं आता। उसके बाद है, जी भाई, सर, जी ये जी, जो सेकंड वाले में स्पेसिफिक लाइन है, नहीं ये द स्पेसिफिक नहीं लाइन है, भी हो जनरलाइज सकता स्पेसिफिक एक्शन है, ये लाइन लिखा गया है, स्पेसिफिक है। एक्शन अच्छा, है, यानी जनरलाइज एक्शन और एक स्पेसिफिक एक्शन है, ठीक है। तो उसका आ जाहिर लाइन है, इज रोडिंग। जाहिर है आ लाइन जो है, तो इसका मतलब जनरलाइज जो है ना वो लाइन है। यहाँ पे मतलब लिखना ये था कि जनरलाइज स्पेसिफिक एक्शन है इसका, ठीक है, ये लाइन का। तो इसका मतलब है कि ये जनरलाइज रोल, ये रोरिंग जो है ना वो क्या होगा, अगर रोरिंग हम लिखेंगे और करो हमने ये बिहेवियर लिखना हो लाइन स्पेसिफिक हो का, तो गया। वो रोर्स लिखेंगे, ठीक है। वो प्रेजेंट ओके, इंडेफिनिट में लिखेंगे, वो रूटीन का एक्शन होगा, क्योंकि जो एक्शन उसका रूटीन का होता है वो प्रेजेंट डेफिनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, क्या होगा, हम दाल लगाएंगे और उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। और आप लाइन जो है ना वो ये भी उसी तरह से, ये जनरल पर्टिकुलर जो है ना वो एक्शन है, लेकिन बंदा ये भी जनरलाइज है, जाहिर आप ब्लाइंड है, ये कोई भी अंधा आदमी हो सकता है। आप पुअर जिस तरह से है, दा पुअर जो है ना ये पूरी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगी। और क्या होगा, आप पीपल, आप पुअर जो है वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। पर्सन जनरलाइज है, लेकिन उसका एक्शन जो है ये स्पेसिफिक है, वॉकिंग इन द रोड है जी। तो जब हमने जनरलाइज रोल देना हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करें। और कुछ केसेस में एक्सप्रेशन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, जैसे डिसीज्ड है, वॉन्डेड है, ये सिंगल में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड है, पुअर है, द रिच है, द अनएम्प्लॉयड है, क्या होगा, द नीडी है, ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉमन नाउन हमारे, जब हमने ह्यूमन बीइंग को जनरलाइज करना हो तो तब हम उसके साथ द नहीं लगाते। जैसे मैन इज मॉडल, यहाँ पे तमाम इंसान मुराद है। तो मैन इज क्या होगा, रनिंग, क्या होगा, ये स्पेसिफिक आदमी है। और आ मैन इज रनिंग, उसमें भी जाहिर है एक्शन स्पेसिफिक है, बंदा तो जनरलाइज हो जाएगा लेकिन एक्शन स्पेसिफिक है। एडजेक्टिव हम कॉमन नाउन के साथ तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्डर्स है, क्या होगा, जूनियर्स है, तो इनके साथ जो है वो कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल कर देंगे हम। मसलन एल्डर्स के साथ आर एल्डर्स लगाया, द एल्डर्स लगा दिया, जूनियर के साथ द जूनियर लगा दिया, 10 सुपीरियर्स लगा दिया, 10 सीनियर्स लगा दिया। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, जो एडजेक्टिव के साथ हम डिटर्मिनर इस्तेमाल करके उसको क्या होगा, कॉमन नाउन बना देते हैं। अब जरा जी आपकी बारी है, यू हैव टू करेक्ट ऑल दीज सेंटेंसेस, कम ऑन। गर्ल्स आर गर्ल्स, गर्ल्स हो गर्ल्स, जाएगा, ठीक है। गर्ल्स क्या होगा, हम क्योंकि बॉयज के साथ जो ना है ना, आ गर्ल तो नहीं फिर लिखेंगे ना, यहाँ पे भी गर्ल्स आ जाएगा। और चूंकि ये ओके जनरलाइज रोल है मोर शाय का, तो इसलिए क्या होगा, गर्ल्स आ जाएगा। कम ऑन नेक्स्ट वाला, और और डॉक्टर डॉक्टर, आर डॉक्टर जी। सिर्फ वो जो बताना है जो गलत है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। दा कैंगरू होगा, एनिमल आ गया। कम ऑन, मैन इज मैन सुपीरियर, इज सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर बिल्ड्स, अ टीचर होगा, अ फार्मर, आ अ फार्मर फार्मर, शाबाश। दी रिच द रिच, द रिच होगा। अगर यहाँ पे आप पुअर लगा दें तो फिर हम आर रिच भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरी क्लास ऑफ पीपल है, पूरी क्लास ऑफ पीपल है, तो यहाँ पे पूरी क्लास ऑफ पीपल होगी, ठीक है जी। एंड अनएम्प्लॉयड नहीं, द अनएम्प्लॉयड आर होगा,
क्या होगा, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, आर लूजिंग होप। यहाँ पे सभी कुछ एनालाइज कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट for the jobless. और द जॉबलेस होगा, जॉबलेस जो है ना ये एडजेक्टिव है, इसके साथ दा लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। The young are द यंग the आर young होगा, ठीक है। और द was, इंजर्ड जो है ना ये वॉज भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। याद रखिएगा Yes. ज्यादा लोग हों, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि वहां पे उसके बाद जो है ना वो क्या होगा। जैसे देयर वाज द कोलिजन ऑफ बस एंड टैक्सी, द इंजर्ड वर टेकन, ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे ज्यादा लोग इंजर्ड हो। तो ये दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या मुराद है। उसके बाद है जी हम क्या होगा, प्रॉपर नाउन है जो आपको पता स्पेसिफिक होता है, ऑलरेडी स्पेसिफिक होता है, इसलिए मजीद उसके साथ ये डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये डिटर्मिनर भी स्पेसिफिक करते हैं ना, योर, हिज, आर, सम वगैरह, दा, ये स्पेसिफिक करते हैं। तो इसलिए क्या होगा जी, क्या उसकी ऑफर भी है साथ। उसके बाद है क्या जी, ये स्पेसिफिक नाउन जो है इसके साथ हम दा नहीं लगाते, दा नॉर्मा नहीं होगा, दा चाइना नहीं होगा। अर्टिकल के कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो वेरिएशंस हैं जो हमारी एग्जाम्पशंस हैं, उसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है ना कुछ नाउन्स हमारे क्या होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पूरी सिंबॉलिक बन जाते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि तू केड़ा बड़ा डॉक्टर कदीर है, तो इसका मतलब डॉक्टर कदीर एक आइकॉनिक फिगर बन गया, जिसका मतलब क्या है, कोई बहुत इंटेलिजेंट या बहुत साइंटिस्ट किस्म का आदमी होगा। तो यानी कि एक ग्रुप पर्सन जो है वो क्या बन जाता है, एज अ आइकॉनिक पर्सन बन जाता है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। दा शेक्सपियर, दा गालिब ऑफ उर्दू पोएट्री, यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ दा लगा देते हैं। ये हम वहां पे एक्सेप्शन देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हम दा लगाते हैं प्रॉपर नाउन होने के बावजूद। तो इस तरह से अगर नाउन आया, अभी यहाँ से मुराद गालिब है या गालिब जैसी क्वालिटीज हैं, quality. गालिब जैसी क्वालिटीज हैं, शेक्सपियर जैसी क्वालिटीज मुराद है। तो नेशन जो होती हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं, हालांकि ये भी प्रॉपर नाउन है। फ्रेंच जाहिर है वही होगा जो फ्रेंच है, फ्रांस का रहने वाला है, तो हम इसके साथ हम दा लगा के क्या बना देते हैं, नाउन बनाते हैं। लेकिन ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगल होगा, प्लूरल होंगे, Plural होंगे. प्लूरल होंगे हमेशा। आर, वर और हैव का इस्तेमाल करेंगे। कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, फिलीपाइंस और नीदरलैंड, जिनके बेस आ रहा है ये आर और हैव क्या होगा, डेंस पॉपुलेशन होगा। अच्छा सर, अगर बैक करें प्लीज। अगर एक ही बात हो रही है जैसे द फ्रेंच, तो तब भी दा ही आएगा। एक अगर की एक बात हो पर्सन रही की बात नहीं, आप फ्रेंच होगा ना फिर वो, ठीक है, आप फ्रेंच हो जाएगा। द फ्रेंच जो है ना पूरी पूरी कैटेगरी या पूरी वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल कोई और भी हो सकता है, ये रिलीजन की बेस पे भी हो सकता है। और अगर द क्रिश्चियन हो, ये रिलीजन, दो तरह की नेशनैलिटीज होती हैं या आप कह लें एथनिसिटी होती है। एक नेशन की ज्योग्राफी की बुनियाद पे होती है और एक आइडियाज की बुनियाद पे होती है। जैसे मुस्लिम्स है, सिख है, द अरेब्स है, द हिंदूज है। एक तो ये उनके Okay. सभी के साथ दा लगाते हैं, और ये भी प्लूरल में आते हैं। असल में वो ये है कि उनके साथ पहले से दा लगा, वो प्लूरल लगा होता है। जैसे सिख्स हैं, हिंदूज हैं उनको। लेकिन ये हम जो क्रिश्चियन है, इसके साथ जो है ना वो दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, तो उसको भी आपने समझना है कि प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जी, ये कुछ है ना वो है जिनके साथ हम दा लगाते हैं। ये पूरी जियोग्राफिकल एरिया जितने हैं है प्रॉपर ना होना सारे के सारे। लेकिन रिवर्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अकेला आइलैंड तो फिर नहीं। चेन ऑफ माउंटेन है, यानी जो रेंज होती है माउंटेन की उसके साथ है, लेकिन अकेली चोटी के साथ नहीं। डेजर्ट्स है, रीजन है, क्या होगा, ब्लैक सी, द रेड सी वगैरह उसकी एग्जांपल्स हैं आगे। ओशन है, कोई दरिया है, उन सभी के साथ हमने लगाना है। ये सारे के सारे हमने देखा। सुइज कनाल है, द रिवरिया है, ये आपने चैप्टर वो चिप्स में पढ़ा था कि ही वेंट टू रिवरिया बट देयर वाज अनएक्सपेक्टेड स्पेल ऑफ कोल्ड। तो द रिवरिया जो है ना वहां से हम वो सेंटेंस दे सकता है, द रिवरिया से सिर्फ रिवरिया लिखा हो। ये चैप्टर नंबर आई थिंक 16 में है मिस्टर चिप्स के। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है आपने जिनके साथ दा लगाते हैं। जैसे द सब कॉन्टिनेंट है, द अरेबियन सी है, द हिमालयाज है, क्या होगा। अब यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है। उसके बाद है द आर्कटिक है, द अटलांटिक है, द
द नाइल है, द रॉकी माउंटेन्स है। ये रॉकी माउंटेन्स वाला आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, वो आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। द रॉकी माउंटेन ऑफ क्या होगा, कोलोराडो। तो इस तरह से ये क्या होगा, इनके साथ हम दा लगाते हैं। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर जो है वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम क्या होगा सिंगल इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअलाइज ये चीजें हैं, है ये भी जो ना वो एक ही चीज है, लेकिन इनके साथ भी हम क्या होगा दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द अर्थ है, द सन है, द मून है, लेकिन पैराडाइज, हेल और हेवन के साथ दा नहीं लगाते। तो क्योंकि ये रिलेटेड है, आर्टिकल का इस्तेमाल और प्लस जो है वो प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल, के वो चीजें जो है यूनिक है अपने अंदर। जैसे पैराडाइज यूनिक है, मून यूनिक है, सन यूनिक है, उसके बावजूद हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ दा लगाते हैं और वो सिंगल इस्तेमाल होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये कोई इदारा हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वहां पे भी हम दा लगाते हैं। जैसे क्या होगा, द रिट्स ये होटल की चेन है, द यूएनओ है, द एजुकेटर्स है, वगैरह वगैरह। उस कंट्री का नाम जो है वो स्टेट, रिपब्लिक और उससे शुरू हो किंगडम से, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, या द क्या होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, दा लगाते हैं। और ये प्रॉपर नाउन होने के बावजूद द गैलिपोलिस आइलैंड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ये नहीं क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड हो तो फिर हमने उसके साथ दा लगाना है, वैसे नहीं लगाना। अकेला आइलैंड हो तो फिर नहीं लगाना, जैसे ग्रीनलैंड है तो उसके साथ नहीं लगाना। जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। द ग्रेट क्या होगा, लेक्स, ये नाम है उसका, ये नहीं समझना बड़ी बड़ी लेक्स, ये ग्रेट लेक्स ये नाम है। द रॉकी माउंटेन्स हैव बीन क्या होगा, वो इस तरह से इस्तेमाल। न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है जितने भी फेमस बिल्डिंग है, वर्क ऑफ आर्ट है, म्यूजियम है, मॉन्यूमेंट्स है, उसके साथ वियतनाम मेमोरियल, क्या द लोवरे, द मोनालिसा। हालांकि ये पर एक औरत का नाम है, लेकिन चूंकि ये मोनालिसा एक आर्ट, एक पेंटिंग है जिससे वो उसका नाम रखा गया, उसका नाम मोनालिसा है। तो वहां पे हमने दा लगाना है क्योंकि ये वो पर्सन नहीं है, ये पेंट है, पेंटिंग है। एफल टावर है, ग्लोब है। उस तरह से जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे द स्मिथ यानी पूरी स्मिथ खानदान है, द ब्राउन पूरा ब्राउन खानदान है। इस तरह से आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था बिटरिंग्स, द बिटरिंग्स हो जाएगा यानी पूरा बिटरिंग खानदान। सर एक स्लाइड बैक करें प्लीज, पीछे। हाँ, अब इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सिंगुलर कैसे आया बता दें। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये पूरे कंट्री का नाम है, ये पूरा एज अ होल जो है वो चीज है, तो इसलिए डजंट इस्तेमाल होगा। यानी ये हम स्टेट्स को अलहदा से हम ट्रीट नहीं कर रहे, ये पूरा मुल्क का नाम है, ठीक है। ठीक तो है, ऐसा जब इदारे का नाम हो, फर्ज करो इदारे का नाम ही प्लूरल है, सपोज हम कहते हैं कि द एयर ट्रेवल सर्विसेज, ये उसका नाम है, ठीक है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये सर्विसेज आ गया, ये ट्रेवल्स आ गया तो इसका मतलब है वो प्लूरल हो जाएगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और फिर ये सवाल पैदा होगा कि आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब ये स्टेट्स आ गया तो हमें कैसे पता लगा ये नाम है ये नहीं। तो ये याद रखें, जरा देखें ये क्या नजर आ रहा है, USA क्या आ रहा है, ये कैपिटलाइज है। इसका मतलब जब कैपिटलाइज हो, अब ये फर्ज करें सपोज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको पता ही नहीं है, जैसे मैंने रिट्स लिखा हुआ है, ये होटल की चेन, आपको पता नहीं है कि ये होटल की चेन है कि नहीं है, या ये जो है कोई चीज है, खाने वाली चीज है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखना है, आपने देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो है ना कैपिटलाइज होता है, पर आप जब कैपिटलाइज है तो समझ लें कि ये क्या चीज है, ये प्रॉपर नाउन है और वो किसी इदारे का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जैसे एक और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, द बड़ा है, अरेबियन का ए बड़ा है और नाइट्स का एन बड़ा है। अब क्या लिखेंगे इसके साथ, एज लगाएंगे, आर लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि अरेबियन नाइट्स जो है ना, हम नाइट्स नहीं लेंगे, ये आपकी कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलेगा कि ये सिंगल नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन। ये अरेबियन नाइट्स तो ये सन मून हेवनली बॉडीज ये प्रॉपर नाउन है। जाहिर है ये इनको हम दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। मून तो एक ही है, हमारे यूनिवर्स का जो मून है जिसको हम मून कहते हैं वो एक ही है,
वैसे हम इसको जनरलाइज भी करते हैं, उस तरह से जनरलाइज करते हैं कि हम कहते हैं कि दूसरे जो ना वो क्या होगा, दूसरे प्लैनेट, वो क्या नाम है, स्टार्स के भी मून है, ठीक है। तो ठीक है। ये मून जो है बजाते कि दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, तो ये सिंगल है, यूनिक चीज है, इसके बिहेवियर से हम दूसरों को जनरलाइज करते हैं। तो ये क्या होगा, जब मून कहते हैं तो आपके ज़हन में क्या नक्शा जाता है, कोई भी मून हो सकता है या अपने मून की हमारी पिक्चर आती है हमारे ज़हन में, इसी मून की। स्पेसिफिक और कॉमन और स्पेसिफिक या जो ना प्रॉपर नाउन में क्या फर्क होता है, वो यही फर्क होता है कि जिसमें कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए वो प्रॉपर है, जिसमें वो कॉमन वो जनरलाइज हो वो क्या होगा, कॉमन होती है। तो ये स्पेसिफिक नाम आता है तो इसका मतलब ये है, तो ये क्या होगा, वो प्रॉपर को ही उस जैसी क्वालिटीज है। जी नेक्स्ट जी आपने करना है, इट इज योर टर्न। I love Pakistan. पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, शाबाश। उतना वर्ड बोले The जितना गलत है ताकि Is हम the टाइम बचा। Einstein. द आइंस्टाइन, शाबाश। Einstein, Einstein. the Manchester, द The मैनचेस्टर, Manchester. the The Shakespeare, द शेक्सपियर, द गालिब, द the The Ghalib, Ghalib. the The Aristotle, सही है। दी Yes. क्या होगा, the Philippines, द फिलीपाइंस, द नीदरलैंड्स, the द Netherlands, United the Nations. United Nations शाबाश, Organization, The Kingdom. The द किंगडम हो गया, the Kingdom, King. The United The द the United. United यूनाइटेड States, स्टेट्स, The United States. States. The United. United द Arabia, यूनाइटेड अरब, जी English. English, The नहीं इंग्लिश आएगा. He होगा, loves द लगाएंगे तो क्या बन Urdu. जाएगा, ये अंग्रेज बन जाएगा, ये नाउन बन वो बन जाएगा, यानी नेशन बन जाएगी, द इंग्लिश। अब देखें English. ये द Urdu इंग्लिश is है तो उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, The language of the English. द English, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द बाद इंग्लिश। the language ये of जुबान है और ये जो ना क्या है, nation वो नेशन है। In the Pacific Ocean. इन द पैसिफिक in the ओशन, ये the भी English. वो ये द टाइटैनिक सही है और द पैसिफिक हो गया, The Equator. द The इक्वेटर हो Pacific. गया, The the Hindus. Hindus, द हिंदूज, The Equator. Hindus. The the Muslims. Muslims द मुस्लिम्स, follow फॉलो हो गया, in India, इन इंडिया हिज नहीं लगाएंगे, the moon, The द moon. मून, The द sun. सन, The world. the द world, वर्ल्ड, The universe. द Word is यूनिवर्स, the universe. दा नहीं आएगा पैराडाइज, हाँ नहीं आएगा. are आर respected, रिस्पेक्टेड होगा, Are drifted over. अक्रॉस द the स्काई sky, होगा, द स्काई होगा, Greenland, ग्रीनलैंड Over होगा, the एक sky. इंडिविजुअल Circle of. नहीं, क्लाउड तो जनरलाइज है, इसको हम सावधान नहीं लगाएंगे। The जी Canary Islands. द कैनरी the आइलैंड Canary होगा, ये आपको आइलैंड से भी आइडिया हो जाएगा इसके नाम से, ये आई को Henry कैपिटलाइज Wall करना Street. है जी, The Wall द वॉल Street स्ट्रीट Journal. जर्नल, ये अखबार का नाम The है, Gobi. द गोबी, the Gobi, जी The Indian Ocean. द इंडियन ओशन, the Indian Ocean, the river, To the द river. रिवर, To the east. the जी east, द ईस्ट, the west, द वेस्ट, In ठीक the है जी। उसके बाद आगे देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो क्या होते हैं, जो हमारी इमोशन फीलिंग के रिलेटेड होते हैं, इसको हम स्पेसिफिक नहीं करते, यानी जो जनरल, आप जरा बताइएगा ऑनेस्टी जनरलाइज क्वालिटी है या किसी खास आदमी की बात हो रही है, इज द बेस्ट पॉलिसी। generalized, जनरलाइज हो तो फिर इसके साथ दा नहीं लगाएंगे, अगर ऑनेस्टी ऑफ इकबाल हो तो फिर क्या होगा, फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगी, फिर हम उसके साथ दा लगा सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ नाउन्स हैं जिनको हम मोस्टली सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, कमिंग्स एंड अराइवल्स, आमदोरफ्त, कॉजेज, राइटिंग्स, ये वर्ड जो है हम आमतौर पे सिंगल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बड़ी लंबी सी लिस्ट है, वो जो हम क्या करते हैं, हम ये वाले वर्ड जो है अमूमी तौर पे हम इनको रीडिंग, एक्सपेक्टेशन, कोर्स, इनको सिंगल और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, कोर्सेस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, रीडिंग्स वगैरह, ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं।
जो क्वालिटीज होती हैं वो हमेशा सिंगल इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, फ्रेंडशिप है, डेप्थ है, ट्रूथ है, लेंथ है, विड्थ है, ये हमेशा सिंगल इस्तेमाल होती है। और जाहिर है ये चूंकि जनरलाइज चीजें हैं, ट्रूथ है, चाइल्डहुड है, जनरलाइज चीजें हैं, तो इसको हम जब तक कोई चीज स्पेसिफिक नहीं होगी तब तक इसके साथ दा भी नहीं लगाएंगे। जैसे दा ट्रूथ नहीं होगा, ट्रूथ होगा जब हमने जनरलाइज करना हो उसका। फिर जो है ना हम क्या करते हैं, कुछ नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो आइडिया है, इनको हम प्लूरल बनाने के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर को आर्टिकल्स का, नॉलेज को एस्पेक्ट के साथ, एडवाइस को पीस के साथ, और एक्ट मिसचीफ को एक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। जहां तक सवाल है तो पूछ लें जरा, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो हमारा। जी क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आगे देखिएगा, जो स्टैटिकल कैटेगरीज होती हैं उनको हम क्या यूज करते हैं, सिंगल इस्तेमाल करते हैं। ये द न्यू, द ओल्ड, द ब्यूटीफुल, द इनफिनाइट, द सबलाइम, द फैंटास्टिक, द ग्रोटेस्क, ये कैटेगरीज है, फिलोसफिकल कैटेगरीज है। ये ना समझ नहीं है कि द सबलाइम जो है ना वो कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ये आइडिया है, ये फिलोसफी है। द इनफिनाइट, द ग्रोटेस्क, ये जो ना फिलोसफीज है, तो इनके साथ हम सिंगल इस्तेमाल करें। हिस्ट्री इज रिप्लीट, फिलोसफी ऑफ लाइफ होगा, फिलोसफीज ऑफ लाइफ नहीं होगा, रिवॉल्व्स होगा, ब्यूटी द ब्यूटीफुल इज होगा, द इनफिनाइट इज होगा। ये एस्थेटिक कैटेगरीज हैं, ये आइडियाज हैं, फिलोसफीज हैं, तो इनके साथ जो ना हम क्या यूज करेंगे, सिंगल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सर जितनी नहीं समझ फीलिंग, आया, दोबारा बता दो। मैंने बताया ये आइडियाज है, ये सबलाइम ये लिटरेचर का एक आइडिया है, द फैंटास्टिक ये लिटरेचर का एक आइडिया, ये सारे के सारे फिलोसफीज हैं। ठीक है, ये जितने मैंने आपको तो ये ये कैसे, लिस्ट, जी तो ये याद करने ये कैसे पता चलेगा कि ये फिलोसफीज है? ये जो ना हमें दा के साथ जब आ रहा है तो समझ ली फिलोसफी। ठीक है, दा के साथ, वैसे तो हम जो ना वो ये दा ब्यूटीफुल नहीं लगाते ना, ब्यूटीफुल लगाएंगे। हाँ। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो है ना वो हम इसके साथ नहीं लगाते, फैंटास्टिक के साथ दा नहीं लगाते। तो जब ये अकेले आ रहे हैं फैंटास्टिक के साथ दा, वैसे तो फैंटास्टिक पर्सन हो तो फिर तो सही है, फिर तो हमें दा लगा सकते हैं, लेकिन अकेले फैंटास्टिक के साथ दा लगाते हैं, नहीं लगाते। नहीं। ठीक है, तो ये इनके साथ जब दा लगाएंगे, क्योंकि दा लगता है नाउन के साथ, या हमने जो पीछे केसेस पढ़े कि जहां पे हमने उसको नाउन बनाना हो, एडजेक्टिव के साथ नाउन बनाना हो, तो फिर हम दा लगाते हैं। तो वहां पे हमें ये कैटेगरीज, ये फिलोसफी है, ये आइडियाज हैं, तो इसके साथ हम सिंगल इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया? जितने Yes. सर फीलिंग वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता। मैं वही बता रहा हूँ जहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जैसे द ओके ऑनेस्टी सर, ऑफ इकबाल में तो दा लगाया है कि नहीं लगाया, हमने वो तमाम जो एक्सेप्शंस पढ़ स्पेसिफिक रहे है, हैं। मैं बता रहा उसे हूँ तो कि स्पेसिफिक किया है। हाँ स्पेसिफिक किया, तो अभी ये सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ओके है सर, द रिच के साथ लगाया कि नहीं लगाया, जैसा लगाया तो वो क्लास रिच को क्या था, कैटेगरी। एडजेक्टिव था। तो यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ यस सर, एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये जो है हमारी ओके फीलिंग वाले जो वर्ड हैं इनके साथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ओके रिलीफ सर, है, बरसी है, लेकिन अगर मखसूस हो जाए तो फिर लगाएंगे, द रिलीफ एंड द फ्लड है, तो फिर हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जो जितनी गेम्स हैं, जितने